पर चलते हैं या सारा ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है ना, ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत खराब है। अब हम आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे संत हैं उनको आपको दर्शन कराएंगे और जैसा उनका सत्संग प्रवचन होगा तैसे कराएंगे। देखो संत लोग किस तरह जंगलों में, बीहड़ जंगलों में रहते हैं, उनका दर्शन हम किस तरह से कठिनाई से आप लोगों को कराते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप जो कि ऐसे संतों के दर्शन आपको मिल रहे हैं। ये मंदाकिनी गंगा जी छोटे रूप में बह रही हैं, अभी बड़े रूप का भी आपको दर्शन कराते हैं। इस तरह से आप लोग जो है हमेशा जो है संत सेवा और राम नाम का जप, बस बेड़ा पार करने का दो ही उपाय है, राम नाम का जप करो और संत सेवा करो और स्वयं जो है बस दान पुण्य करो और जीवन में है क्या। तो इस तरह से जो है हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं। राम जय सिया वर राम जय सीता राम सीता राम सीता लगा देखा राम जय सिया वर राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सिया वर राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सिया वर राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सिया वर राम। जवन सकाज ये कामतानाथ जी का जो है मेन गेट है, अभी नया बना है एकदम, कितना अच्छा लग रहा है। इसलिए आप लोग जो है इस गेट का, इसके अंदर कामतानाथ जी है। ये कामतानाथ जी का गेट है, जब ही नया जो है निर्माण हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। जो ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं ये कामतानाथ जी की पहाड़ी है, चित्रकूट धाम कामतानाथ। ये कामतानाथ जी हैं, ये पूर्वी मुखारबिंद है, मेन कामतानाथ जी यहीं हैं। यहीं से जो है कामतानाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ है। यहीं जब भगवान इसमें रहते थे तो यहीं इसके अंदर जो शालिग्राम स्वरूप है, शालिग्राम जी भी है। इस तरह से यहाँ की अपार महिमा है, कितना अच्छा देखिए। चलो अंदर दर्शन करिए, दर्शन करिए। ये जो है राम जी और भरत का जो है चरण चिन्ह है। ये देखिए कितना बढ़िया जो है, बहुत प्राचीन अनादि ये गुंबज है। इसके नीचे जो है चरण चिन्ह जो बना हुआ है, आपको हम दिखाते हैं। और ये जो भरत राम मिलाप जो है, जो अयोध्या से आती है नित्य गोपाल दास महाराज जी की, वो जो है ये बहुत बड़ा विशाल बन रहा है। और ये यहाँ पर जो है ये चरण चिन्ह है, ये देखिए, ये देखिए, ये चरण चिन्ह आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। यही है प्राचीन जगह भरत मिलाप। जब राम जी का भरत जी का मिलाप हुआ है तो उनके प्रेम को देख करके पत्थर भी पिघल गया है। कहीं पंजा कहीं नीचे घुटना कहीं दिख रहा है ना, ये राम जी के भरत जी के चरण चिन्ह है। इसी जगह पे भगवान मिले। इस तरह से यहाँ पर भी भरत जी और राम जी जो है जो भी श्रद्धा हो अपने अपने हाथ से भेंट करिए भगवान के चरणों में जो कर सके। लिखा ना, बड़े बस लिए उठाए लाए कृपा निधान,
भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। हरस निरखे राम पद अंको मानो पारुष पायो रंको। इस तरह से ये जो है राम रजसिर धर ही नैन लावहीं रघुवर मिलन सरिस सुख। यही जो है सबसे प्राचीन जगह यही है। और ये जो है किसका है, ये देखिए मिली सकल सासुन से आई तेई अवसर करुणा निधिया। ये देखिए सीता जी और कौशल्या जी का यहाँ भरत मिला मिले हैं। देखो ये चाण चिन्ह जो है आपको स्पष्ट दिख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर। और आगे दिखाते हैं ये कौन, ये लक्ष्मण शत्रुघ्न दास जी के चरण चिन्ह है। ये देखिए आपको दिख रहा है ना। इस तरह से यहाँ पर आए थे भेंट और लखन ललक लघु भाई बौर निषाद लीन उल्लाई। इस तरह से जो है यहाँ पर परमात्मा राम जी आए थे, भरत जी से मिले थे। वहीं चरण चिन्ह जो है यहाँ देखो सब प्राचीन अनादि है, कोई भी आपको नया नहीं मिलेगा। जौन न होते जग जन्म भरत को सकल धर्म दूर कात सप्रेम ना इस महिमा था भरत प्रणाम करते रघुनाथा। यही चरण चिन्ह है जहाँ पर भगवान राम जी जो है मिले थे। ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है ना, यही प्रमाण है कि भगवान राम। ये देखिए कामतानाथ जी का पर्वत है, ऊपर एक हनुमान जी अचानक प्रकट हुए हैं। आप लोग चाहें तो कभी दर्शन कर सकते हैं। ये पूरा कामतानाथ जी का पर्वत है। इसी पर्वत में जो है राम जी जो है। हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छे एक सिद्ध महापुरुष के पास आए जिनका कई वीडियो हमने डाल चुके हैं। परिक्रमा मार्ग में रहते हैं। उनका नाम जो है अभी पूछ लेंगे, नाम तो मालूम है लेकिन स्वयं बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज उनका भी सत्संग लेंगे और थोड़ी सी जो है वस्तु है महाराज जी को देना है। महाराज जी ज़्यादा नहीं है, जब होगा तो खैर कंबल तो रखा, कंबल मंगाओ क्या? नहीं। हाँ, तो महाराज जी के पास कंबल की जरूर नहीं कंबल में ले आए, नहीं कंबल भी महाराज जी को हम दान करते। अब महाराज थोड़ी बहुत सत्संग करेंगे तो महाराज जी अपना थोड़ा नाम और पता बताने की कृपा करें। नाम पता है आप बता दिया करिए, तो आप तो जानते नहीं अपने मुख से रहता तो ज्यादा लोग नहीं ज्यादा क्या वो एक आध वीडियो में बताना अच्छा होता है, सब वीडियो। हाँ तो कोई बात नहीं है। तो महाराज जी हमारे ब्रह्मकुंड में रहते हैं और इनके बारे में तो आप लोगों को पता है कि महाराज जी बहुत समय तक फलार भी पाए। फिर अच्छा जो इनकी कुटी है, कुटी थोड़ा घुमा कर दिखाओ। हाँ। ये महाराज जी की देखो कुटी है, बहुत पुरानी प्राचीन, कम से कम 50-60 साल बहुत पुरानी प्राचीन कुटी है। जैसे तैसे है। महाराज जी देखो किस तरह लकड़ी उकड़ी में रखे हैं, अपना गुजारा करते हैं। और इस तरह से ज़्यादा बड़ी कुटी नहीं, 10 बाई 10 की ही कुटी है। इस तरह से संत लोग अपना निर्वाह करते हैं। देखिए महाराज जी ये क्या बोलते हैं, ये मच्छरदानी है ना, ये मच्छरदानी का डंडा लगाए हैं और कोई तखत वखत तो कोई खास नहीं है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। इस तरह से भटिया उटिया रखे हैं, ये पुराना जो है युग का जो है सिलेंडर रखे हैं। इस तरह संत लोग देखो ये तुम भी है जो मैंने त्यागी लोग लेकर के चलते हैं। इस तरह संत लोग रहते हैं और इस तरह से संतों की लीला है। जितना इनके बारे में कहा जाए उतना कम है। संत लोग थोड़े में ही अपना गुजारा भी करते हैं और महाराज जी पास कोई इतने बड़े भक्त भी नहीं कि इनकी सारी व्यवस्था कर दें, लेकिन चलो सब भगवान किसी न किसी को माध्यम बना करके सब करवाते रहते हैं। अब महाराज जी से 2-4 प्रश्न पूछेंगे। महाराज जी एक कमेंट किया था क्या है कि आजा हूँ जा असुर, माने जो चित्रकूट में राम जी रहते हैं वो कौन सा दोहा है? आजा हूँ जा असुर सपने का बसहि लखन से राम बटाओ और राम धाम पत पाई सोई जो मुनि पाओ कमो को। हाँ, ये किसी ने हमको कमेंट किया, इसका अर्थ बताइए। और चित्रकूट की इसके बारे में थोड़ा क्या है, भगवान कैसे क्या, अब क्या अभी राम जी यहाँ वास करते हैं? हाँ, किसी ने ऐसा कहा है। हमारे जो एक अच्छे साधक रहे अयोध्या के संत श्री युगलानंद शरण जी के परम प्रिय शिष्य, जिनका नाम सियालाल शरण था, जिनको हमको प्रेम लता के नाम से जानते, जानकी जी की स्तुति बनाई है भाई प्रकट कुमारी, उसमें लिखा नहीं प्रेम लते अस्तुति सी अकेरी प्रेम लतेरी, प्रेम लता नाम था उनका। अच्छा, जो ये भाई प्रकट कृपाला वाला भाई प्रकट कुमारी जानकी जी की, अच्छा उन्होंने बनाई। अच्छा, युगलानंद शरण जी जो फलारी जी का स्थान है ना, बड़े फलारी जी का, इस टिकुरा था। अच्छा। इस टिकुरा पे उनने आराधना की
तो उन्होंने भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जानकी जी के साथ उस पार में गंगा जी के किनारे जाते जीते देखा। तो उन्होंने लिखा है सियालाल संग कि बेहरत सिय रघुबीर तीर मंदाकिनी के, बेहरत सिय रघुबीर तीर मंदाकिनी के, भील कहाँ है धन भाग्य हमारे, भील कहाँ है धन भाग्य हमारे, और घर बैठे प्रभु आन पधारे, सुधन्य हमारी तकदीर तीर मंदाकिनी के, बेहरत सिय रघुबीर तीर मंदाकिनी के। तो वो प्रेम लता जी ने भगवान के दर्शन किए, वो मंदार किनारे किनारे जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसा लिखा है। और युगलानंद शरण जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लक्ष्मण किला बनवाया, सीताराम नाम अभ्यास पुस्तक उन्होंने, हाँ वो उन्हीं ने लिखी, उन्होंने बहुत गजब गजब के पद लिखे। वो उन्होंने 3 कांति लिखी। अच्छा अच्छे कभी भी रहे युगलानंद शरण जी। इसके कांति और प्रेम कांति, वही 3 कांति लिखी हैं उन्होंने, हमने पढ़ी हैं उन तीनों कांतियों को। तो ऐसा लिखते हैं अपनी इश्क कांति में, ऐसा लिखा है उन्होंने कि सूख साख लक्कड़ हुए जावे तो घी शक्कर को खावेगा, और कोह मोह से टक्कर लेवे तब फक्कर पत पावेगा। ये उनका कहना है, युगलानंद शरण जी ने अपनी इस कांति में लिखा है, हमने पढ़ा है। तो मतलब ये इन संतों ने जो देखा, एक बार रीवा के राजा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने कहा कि तुम पाखंड करते हो, ये सखी भाव में रहते थे, तो बोले तुम्हारे पास में कुछ ऐसा है। तो उन्होंने उनको 14 साल की लड़की का स्वरूप दिखाया था, जानकी जी का। युगलानंद शरण जी ने लक्ष्मण किला फिर उन्हीं ने बनवाया था। रीवा के राजा लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने बनवाया था। तो ये सब बातें हैं, साधना बड़ी गहन होती है, भावावेश आ जाता है, भाव को सुधारना है। वो एक किसी ने वो गाना गाया, नाम है मीरा नाम में राधा है, फिर भी हरि को पाना है, और पास नहीं है मेरे कुछ भी, केवल भाव जगाना है, केवल भाव जगाना, उसमें कुछ लगना जगना बोलना चाहिए। तो भाव भाव विद्यते देवा, शास्त्र में। भाव, तो भावना इतना भावावेश में संलग्न रहते रहे। युगलानंद शरण जी और सियालाल शरण जी का इतिहास बहुत बड़ा भारी है, कौन वर्णन कर सके, सिद्ध संत रहे। हाँ, आज भी उनका राम सखी मंदिर जो गोला घाट पर बना है, वो उन्हीं का ही, सियालाल शरण जी का है। उनकी शिष्या रही वो राम सखी जी, और राम सखी जी के शिष्य सियाराम शरण जी जो अभी हैं महंत, उनके शिष्य। तो ऐसा है कि चित्रकूट में अच्छा, जो बेहरत श्री रघुवीर, ये जो है जुगल महाराज जी जो थे, इनके गुरु जी बना है ये पद को। कौन? बेहरत श्री रघुवीर युगलानंद शरण जी के शिष्य, जो मैंने ये राम प्यारे दास जी रहते, वो वही वाले की ना? नहीं, इनका नाम तो था कहाँ चल रही थी अपनी कथा? तो महाराज जी वो कथा ये चल रही थी कि वो सब वो क्या बोलते हैं, तो युगलानंद शरण जी ने वहाँ पर तपस्या कर रहे थे टिकुरा पर। तो जानकी कुंड में, तो उस वहाँ उन्होंने भगवान राम जी के दर्शन किए, और जानकी कुंड में उन्होंने एक चरण चिन्ह पाषाण पे जानकी जी का चरण चिन्ह मिला था, उनको प्राप्त हुआ था स्नान करते समय में। तो उस चरण चिन्ह को लिया, उसको देखा गया, तो वो जानकी जी का चरण चिन्ह है। आज भी वो चरण चिन्ह बनदेवी आश्रम में रखा हुआ है। उसको वो पंडित जी पहले रहे पुराने नए गांव वाले, तो वो पुजाते थे। तो भगवान श्री राम जी सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी। आप जनकपुर में जाइए तो जनकपुर के लोग कहते भगवान शादी करके यहाँ से गए ही नहीं, वो भी यही कहते कि मैं अजहुजास, हाँ, माने आज भी वहाँ माने वास रहते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापी है, जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी को वैसी सिद्ध करती है। हाँ, सिद्ध करती। इसलिए भगवान राम की इस व्यापकता है ना, व्यापकता परमात्मा का जो। अच्छा, अयोध्या में भी हमेशा रहते हैं। हाँ, कि एक दिन के लिए जाते हैं वहाँ, ये क्या बोलते हैं जो वो का नाम है जहाँ पर वो मैया गई लिवा ले गई थी, ओरछा। हाँ, एक दिन के लिए चले जाते हैं। हाँ, जाती है ओरछा में। ऐसा होता है जब यहाँ पे पूजा होती है तो
उस समय में पूजा, यहाँ से पूजा लेकर के भगवान ओरछा जाते हैं। अच्छा। और ओरछा से फिर यहाँ आते हैं चित्रकूट। नहीं, चित्रकूट में तो वो हमें चित्रकूट में तो अजा माने हमेशा रहते हैं। देखो परमात्मा व्यापक होता है। व्यापक। परमात्मा की कोई ये नहीं होती कि जैसे हम हैं, हम यहाँ बैठे, यहाँ से चलेगा तो अब यहाँ कोई नहीं है, ऐसा नहीं। उस परमात्मा की ये व्यवस्था नहीं होती है। जैसे जानकी जी अग्नि में समाहित हो गई थी तो अपनी परछाई को छोड़ गई थी, ऐसे नहीं कि जानकी नहीं थी, जानकी जी थी, लेकिन वो वास्तविक जानकी जी जो है अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी। तो इन परमात्मा के अंदर में व्यापकता होती है, वो कुछ भी कर सकता है, वही करे, वही करावे, वही सब कुछ करता है, उसके अंदर में इतना सामर्थ्य होता है। माने कहीं भी वो हर जगह है। तो ये वो उसका परमात्मा की यही व्यापकता है कि अगर उसका उनका भक्त अमेरिका में रहता है और जिस भाव से वहाँ भक्त रहता है तो उसी भक्त से उसको वहाँ दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से ये परमात्मा की व्यापकता जो हमारे शब्द में व्यापकता जो है, यूनिवर्सल उनका निवास जो है वो सभी जगह है। तो माने मैं कामतानाथ जी में ज्यादा कुछ ऐसा है क्या? नहीं, कामतानाथ में भी मेन देखो इसका कोई हेड ऑफिस हो वो नहीं समझा जाएगा। परमात्मा को जिस भावना से जहाँ कामतानाथ में हम भजन करते हैं तो कामतानाथ में रहते हैं, अयोध्या में भजन करते तो अयोध्या में रहते हैं, जनकपुर में करते तो जनकपुर में रहते हैं। जहाँ भी आप भगवान का परमात्मा का वो करोगे। अब जैसे आपने देखा होगा आज भी आप राम सखी मंदिर में जाओ, आज भी राम सखी मंदिर में अष्टयाम सेवा होती है भगवान की। वो युगलानंद सरन जी, वो सियालाल सरन जी कहते रहे। लक्ष्मण किला में राम सखी मंदिर में। अच्छा, अयोध्या में ना? अयोध्या में राम सखी मंदिर है गोला घाट पे। राम सखी मंदिर में आप तो गए जी। राम सखी मंदिर में आज भी अष्टयाम पूजा होती है भगवान की सेवा। 8 बार ना? 8 प्रहर में अलग अलग सेवा होती है, आज भी होती है। रोजाना बगीचा होता है, रोजाना झूला होता है, रोजाना सब होता है, नाच गान सब समय से। तो मतलब जो वो महाराज जी सियालाल सरन जी, प्रेमलता जी जो है, जो परंपरा बना गए, उस परंपरा को उनकी शिष्या थी राम सखी, जो इनकी गुरु थी महंत जी की, राम सखी जी नाम था उनका। तो वो करती नहीं। चलो अब वो तो हो गया। हाँ, एक दूसरा कमेंट और किया कि वो कह रहे हैं कि जड़ चेतन मैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। तो भगत ने कहा महाराज जब सीताराम जी सब में विराजमान, तो लड़का कहता है जो तुमने भगवान वही मुझ में भगवान, तुम्हें और मुझ में क्या अंतर है? तो वो बताया भगत का बेटा ऐसा कहता है। तो ये इसका थोड़ा व्याख्या करिए आप। तो अब छोटा बड़ा इसमें कोई रह नहीं गया। सिया राम मैं सब जगह, सिया राम मैं सारा संसार है, लेकिन व्यवहारिक जगत में उसका व्यवहारिक जगत में थोड़ा उसका अंतर है। वैसे तो सही है। जैसे हम आपने देखा होगा सन्यासी जो होते हैं, दंडी स्वामी होते हैं ना, वो दंडी स्वामी कोई दंडोत नहीं करते, नहीं करेंगे, दंडोत नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, उनका दंड से दंड मिलाएंगे। अच्छा, वो दंड लिए, वो भी दंड है। कोई हम भी दंड लिए, गुरु भी दंड लिए, चेला भी दंड लिए है। तो ना गुरु चेला को दंड करेगा, चेला दंड गुरु को करेगा। वो ब्रह्म हो गए ना, तो ब्रह्म मिल गया, डंडा में डंडा मिला दिया, बस उनका दंडोत प्रणाम हो गया। ठीक है, हम कभी दंडोती करते देखा नहीं है। हाँ, नहीं करते हैं ना भाई, ब्रह्म है वो ब्रह्म है, दोनों बराबर हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि पारस में वो साधु में अंतर है। क्या अंतर है पारस में? पारस तो लोहा को छू के सोना कर देती है, सोना कर देती है, और लेकिन साधु के संपर्क में जाने से वो साधु बन जाता है, साधु ही बन जाता है। साधु बन जाता है। अब तुम सोने को जो पारस से जो सोना बना है, उस सोने को अगर तुम लोहा छुआओगे तो उससे सोना नहीं बनेगा। लेकिन साधु जिसको स्पर्श करेगा, जिसको उसके संपर्क में रहेगा, उसको साधु बना देगा। उसके संपर्क में जो रहेगा वो साधु बन जाएगा, उसके संपर्क में जो रहेगा वो साधु बन जाएगा। अरे साधु ना भी बनेगा तो भगवत भक्त तो नहीं, वो सब नहीं, उसके गुण आते हैं। हाँ, आते पूरे आते, सही ऐसा होता है भाई। वो तो फिर एक पात्रता की होती है बात, जिसमें जितनी पात्रता होती है उतनी प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी सिद्ध रहे,
मान लो एक एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हमारे गुरु जी सिद्ध रहे और हम में उनके प्रति इतनी श्रद्धा भावना नहीं रही तो हमको कुछ नहीं मिला। हाँ, सत्य बात। तो इसका मतलब नहीं है गुरु जी में कमी है। हाँ, गुरु जी तो थे लेकिन हमारे अंदर में पात्रता नहीं थी। पात्रता नहीं थी। जैसे आपने सुना होगा एक दृष्टांत कहा जाता है कि जो शेरनी का दूध होता है ना वो सोने के पात्र में टिकता है। हाँ, सत्य बात है? अगर तुम मिट्टी के पात्र में लोगे या कोई धातु के पात्र में दूध में दोहोगे ना तो फूट के निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, उसको टिकेगा। हम सुने हैं, सही बात है। ऐसा बताते हैं हम सुने भी हैं अपने से पूर्वजों लोगों ने सुना है। तो उसका मतलब ऐसा होता है कि हमारे अंदर में पात्रता नहीं है उस चीज की। अब एक गुरुजी ने चेला से कहा, बेटा वो लोहे के डिब्बा में पारसमणि रखी, उठा ले आओ। तो सुनने वाले ने उस वक्त आश्चर्य किया कि डिब्बा लोहे का हो, पारसमणि रखी, पारसमणि तो छूटे सोना हो जाते, सोने के डिब्बा में होना चाहिए पारसमणि। समझ रहे आप? देखिए बड़ा अच्छा दृष्टांत है, पूरा सुनाइए। हाँ। तो उन्होंने कहा ले आइए, तो डिब्बा ले आए। डिब्बा में खोल के देखा तो पारसमणि जो थी ना वो एक कपड़े में लिपटी हुई रखी थी। तो जब पारसमणि से टच ही नहीं हुआ लोहा तो कहाँ से सोना बनेगा? सही है। समझे? इसी प्रकार से हमारे जो विषय रूपी मलन हमारी आत्मा में जो लिपटा हुआ है ये साफ नहीं हुआ तो हम गुरु रूपी पारसमणि से स्पर्श होने पर हम नहीं सोना बन पाए, नहीं बन पाए। समझ रहे? बहुत अच्छा दृष्टांत है। तो माने समाज को ये है कि माने जो ये पिता या माता जो नहीं कहते हैं, ये व्यवहारिक जगत है ना। व्यवहारिक जगत में नहीं हो सकती वो। तो महाराज जी कहना है कि जो आप लोग कमेंट करते हैं कि पुत्र और पिता में अंतर, ये व्यवहार जगत में नहीं माना जा सकता। व्यवहारिक जगत में तो वो जैसे देखो हम बताएं आपको, एक समुद्र का पानी लो, उदाहरण है दृष्टांत, समुद्र का एक बूंद पानी ले आओ तो जो समुद्र के पानी में गुण होंगे वो एक बूंद पानी में गुण होंगे। लेकिन जो एक बूंद पानी है जो हम लिया है समुद्र का, ये परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण। अब इससे हम चाहें कि हम स्नान कर लें तो एक बूंद पानी में स्नान नहीं हो सकता है। समुद्र में कितनी डुबकी लगा लो, है नहीं? तो वो पूर्ण है और ये अपूर्ण है। इसी प्रकार से जीव अपूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है। इसलिए वेद की श्रुति कहती पूर्ण मेदा पूर्ण मेदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो फिर भी वो पूर्ण रहता है। तो इस प्रकार से परमात्मा पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। जैसे परमात्मा आग मान लो, जैसे इस समय में हम यहाँ भजन कर रहे, परमात्मा भगवान हमको यहाँ दर्शन दे रहे और उस समय में कोई अगर जनकपुर में भजन करे ध्यान करे तो वहाँ पर भी देंगे तो हजार रूप नहीं, उनका एक रूप नहीं है। अब आपने देखा जब भगवान अयोध्या में लौट के आए लंका से तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला यथा योग मिले सभी कृपाला। अच्छा, ये महाराज जी उसमें जो जैसा था उसी तरह रूप धारण कर लेती। अच्छा, जो जिस भाव में, भाई देखो ऐसा है जैसे कोई पुत्र के रूप में तो पुत्र वहाँ बन गए, पुत्र जैसा व्यवहार करने लगे। देखो हम बताता हूँ, जैसे हम जल लेते हैं तो जल को जैसे पात्र में रख दें और उसको फीजिंग दें तो उसी आकार में वो बर्फ बन जाएगा, ढल जाएगा नहीं। तो जिसकी जैसी भावना थी उसी प्रकार से परमात्मा ने दर्शन दिए। हाँ, ये बात तो भावना का पात्र ना है, भावना में पात्र आया तो उसी प्रकार का दर्शन दे दिए। नहीं, बात सही। भगवान को जिस रूप में आप चाहें, जैसा रूप में चाहे उसी रूप में आज भी भगवान भक्तों के सामने जो है प्रकट होते भी रहते हैं, दर्शन भी देते रहते। ऐसे चमत्कार भगवान हमेशा करते रहे, अनादिकाल से कर रहे हो, करते रहेंगे हमारे। हाँ, ये तो चलता रहेगा। एक भगवान का आदि व अंत नहीं है, आदि अंत नहीं। परमात्मा का आदि व अंत नहीं है, ये सारी सृष्टि का नियंता है। इसलिए इसको परमात्मा को व्यापकता माना जाता है, सभी रूपों में माना जाता है, सब में विद्यमान है। एक अणु में अणुवणीय अंश महतो मही अंश है, वो छोटा से छोटा परमात्मा छोटा से छोटा है, अणु से भी छोटा है और महतो महान से भी महान है। ऐसा शास्त्र में बताया, अणुवणीय अंश महतो मही अंश। तो इस प्रकार से परमात्मा के बारे में क्या कहा जाए, कितना कहा जाए उतना ही कम है। हम सबकी बुद्धि, क्योंकि परमात्मा का वर्णन करना एक बुद्धि का विषय नहीं है। नहीं, सही बात है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रश्न को उत्तर जो आप लोग कमेंट करते थे, माने व्यवहार जगत में ये मान नहीं है और माने अध्यात्म जगत में मान है ना? हाँ, अध्यात्म,
क्योंकि ये इसलिए बताया गया है कि जो हम माने लोगों से घृणा करते हैं वो घृणा हम लोग नहीं करें। देखो हम आपको एक और दृष्टांत देते हैं। हम लोग मानते, हमारा मानना है कि 18 पुराण व्यास जी के लिखे हैं, लेकिन व्यास जी ने हर पुराण, किसी भी पुराण को लिया है, उसमें 2, 3, 4 चीजें उन्हीं की रिवाइजिंग पृष्ठ पेस्ट करते रहे हैं। एक सृष्टि का वर्णन हुआ, एक कर्म विपाक खंड हुआ, एक मोक्ष खंड हुआ, ये 4-5 खंडों को इन्हीं को ही हर पुराण, कोई भी पुराण देखिए तो उसमें ये कहा है, जैसे लिंग पुराण आप पढ़िए तो लिंग पुराण, लिंग से ही सारी संसार सृष्टि की उत्पत्ति है। अच्छा, उसमें लिंग पुराण का ही बारे में बताया। हाँ, उससे ही सारा संसार की उत्पत्ति उसी से है। अच्छा। तो हमारा व्यास जी के कहने का मतलब ये है, व्यास जी कोई पागल नहीं थे कि उसको कृष्ण भगवान जी के अवतार ही थे। अवतार नहीं थे, वो अवतार से भी आगे थे। अच्छा। हाँ, वो तो परमात्मा का, व्यास एक अवतार माना गया। हाँ, परमात्मा का स्वरूप माना गया। तो मतलब ये होता है कि व्यास जी के कहने का मतलब ये है, हम जो दूसरे से घृणा करते हैं तो घृणा नहीं करना, क्योंकि एक ही मटेरियल का सब बना है, कोई अलग नहीं है, एक ही परमात्मा से सारी सृष्टि का विस्तार है। और हम लोगों में जो विकृति आ गई ना, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। विकृति आ गई ना, हम लोगों में दुखी हैं इसलिए, क्योंकि हम एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं। तो व्यास जी के कहने का मतलब ये है कि लोग बाग मिल के रहें। इसीलिए वेद की श्रुति क्या कहती, सहनो अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे ओम तेजस्विनावधीतमस्तुमा विद्विषावही। ये सामवेद का शांति पाठ है। हम सब साथ साथ में रहें, साथ साथ में भोगें, माने जो भी है सब मिल करके भोगें, अकेले एक नहीं। अब क्या हम लोगों में क्या होगी, वैयक्तिक सुख भोगवाद से फूटी विष की धारा, वो तड़फ रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज ऐसा है। दिनकर जी ने ये लिखा है। हाँ, तो मतलब ये है कि व्यक्तिगत भोगवाद की लिप्सा जब आदमी के अंदर में पनप जाती है तो उससे वो भी दुखी रहता है और दूसरों को दुखी करता है। नहीं तो सब मिल करके अगर रहें तो ये सब ऐसा कोई बात नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है, ऐसी परमात्मा की जो है कल्पना है। तो महाराज जी बहुत अच्छी बात बताएं। थोड़ा समय की शॉर्टेज है और महाराज जी भी कहीं जाना, फिर दोबारा फिर हम आएंगे। तो मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चितकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, छुआछूत और रंगभेद का भेदभाव मिटाना और स्थानीय न्याय द्वारा मानव धर्म की शाखाओं को खोलना और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना और सत्य न्याय धर्म की पुनर्स्थापना करना, ये मानव धर्म का उद्देश्य है। और संत वाणी क्या है कि कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं परमात्मा उसे सुख देते हैं। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।